Hello student, I am Ravi here. I told you the story of a day with a great man in the previous video. You will now read the further story in this video in part 3. In previous part 1 and part 2, in this lesson the writer remembers his meeting with a great scientist Albert Einstein. He narrates how he was affected by Einstein. इस लेसन में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जाना कि वो कैसे राइटर से मिला और राइटर की लाइफ में कैसे चेंजेस आए और राइटर ने कैसे आइंस्टीन के कंपास को बचाया। आगे की स्टोरी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सी यस आस्क्ड प्रोफेसर आइंस्टीन, ऑफ कोर्स ही वुड नो आई वॉज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन। ही वॉज द मोस्ट फेमस मैन अलाइव। आई आस्क्ड माई क्वेश्चन स्लोली, why did you want to be a physicist? He did not answer my question. Listen, he put his hand into his pocket. Now, the meaning of this sentence, जो राइटर है, जो थियो था, वो प्रोफेसर आइंस्टीन से कुछ क्वेश्चन करना चाहता था। जब वो लोग लेक पे घूमने गए थे बोट से, बोट का नाम क्या था? फ्लिट फेलिक्स। जब बोट से वो लोग घूमने गए थे तो वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, तो जो राइटर है, जो थियो है, वो सोचा क्यों ना आइंस्टीन से, प्रोफेसर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। तो उसके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा था कि भौतिक विज्ञान की पढ़ाई, वो वाई डिड यू वांट टू बी अ फिजिस्ट, वो भौतिक विज्ञान की पढ़ाई क्यों किए और वो फिजिस्ट क्यों बनना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, वो उनके क्वेश्चन का, राइटर थियो के क्वेश्चन का आंसर आइंस्टीन ने नहीं दिया और वो अपना हैंड पॉकेट में डाले। इट हैज़ फेलन थ्रू अ होल इन द लाइनिंग एंड ही थ्रो बैक हिज अ ग्रेट हीड एंड लाफ्ड वॉट द ग्रेटेस्ट मैन अलाइव हैड अ होल इन हिज पॉकेट। आई वॉज ग्लैड इट मेड him laugh, but I did not quite understand the meaning of this sentence। कि जैसे ही थियो ने क्वेश्चन पूछा, वो बोल रहा है कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आइंस्टीन से, उन्होंने अपना हाथ पॉकेट में डाला। मुझे लगा कि जो महान आदमी है, ये महान साइंटिस्ट हैं, क्या इनके पॉकेट में ही सब कुछ है? जो भी है सब कुछ इनके पॉकेट में है। ये वो सोच ही रहा था कि आइंस्टीन धीरे धीरे हंसना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसका भी हंसने का मन कर रहा था, बट वो समझ नहीं पा रहा था कि वो हंस क्यों रहे हैं। नाउ एक्सक्यूज़ मी प्रोफेसर, बट what has fallen through a hole in your pocket? I asked politely. Now द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, राइटर जो थियो था वो बोल रहा है कि एक्सक्यूज़ मी सर थोड़ा रुकिए और मुझे बताइए कि आपने अपने हाथ को अपने पॉकेट में डाला, क्या आपके पॉकेट में सब कुछ है, पूरा दुनिया है आपके पॉकेट में? मैंने बहुत ही पोलाइटली आइंस्टीन से पूछा। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन, that is what has fallen through the hole. Hummed. Heaven, I think it is somewhere under the pocket now. 1 minute. I must tear the lining a little more. That's there. Now I shall fish it out, only it won't be a fish. But dash. By this time I was laughing too. He drew out his hand, between his fingers was a compass. Now the meaning of this sentence, जैसे ही थियो ने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आइंस्टीन ने उसके क्वेश्चन को सुन के वो हंसना स्टार्ट किए। फिर थियो के माइंड में आया कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो हंस क्यों रहे हैं। उसके बाद
प्रोफेसर ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया और बोला कि ऐसा नहीं है कि मेरे पॉकेट में सब कुछ है, जो तुम पूछ रहे हो उसका आंसर मेरे पॉकेट में नहीं है, बट मैं ये तुम्हें बताना चाहूँगा। थोड़ा सा रुको, 1 मिनट। उन्होंने बार बार थियो से बोला। उसके बाद उन्होंने फिश को बताते हुए कि सेल फिश इट आउट ओनली इट वोंट बी अ फिश बट बाय दिस टाइम आई वॉज लॉफिंग टू। इस समय मुझे लग रहा था कि मैं भी हंसूँ। और उनके फिंगर में, जैसे उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला था, उनके फिंगर में मुझे कंपास दिखाई दिया। आई विल टेल यू ए स्टोरी सेड माई फ्रेंड सॉफ्टली। I looked up at the sky. Two red-tailed hawks were riding the warm air currents. The thermals fleet Felix was catching the breeze perfectly. When I was 5 years old, I was quite ill. I had to stay in bed for many days. My father gave me this compass. He peered at me. You know what a compass is for, of course. I nodded. Good. Now the meaning of this sentence, थियो बोल रहा है कि मैंने स्काई आकाश की तरफ देखना स्टार्ट किया। मुझे वहाँ पे जो मेरा फ्लिट फेलिक्स जो बोट था उसका, वो एक ब्रिज को परफेक्टली क्या कर रहा था, पार कर रहा था। धीरे धीरे जब वो फ्लिट फेलिक्स जो बोट था वो चल रहा था, तो वहाँ पे एक ब्रिज है, वो उसको धीरे बहुत ही सॉफ्टली परफेक्टली उसको पार कर रहा था। और बोल रहा है कि मैं याद कर रहा था कि जब मैं 5 ईयर का था, उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार था, बहुत टाइम के लिए मैं बेड पे था और मेरे फादर ने मुझे कंपास दिया था। मुझे याद आया कि वो वही कंपास है। यस। नाउ ही कंटिन्यू, इट वॉज द फर्स्ट कंपास आई हैड एवर सीन। देयर वॉज द निडल अंडर द ग्लास ऑल अलोन पॉइंटिंग नॉर्थ, नो मीटर विच वॉज I turned the compass to a 5-year-old boy. It seems like magic, only it was not magic at all. Of course, you know why. Now, the meaning of this sentence, वो बोल रहा है, थियो बोल रहा है कि जब मैंने कंपास को पहली बार देखा था तो उसमें क्या था, निडल लगा था अंडर द ग्लास। ग्लास के नीचे जो शीशा था उसका, उसके नीचे क्या लगा था, निडल था, सुई था। ऑल एलोन पॉइंटिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा था, उत्तर दिशा को क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था। और जब मैं 5 ईयर का था तो मुझे ये किसी मैजिक से कम नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई जादू हो रहा है, ऐसा लग रहा था, बट ऐसा कुछ था नहीं, वो मैजिक था नहीं ना। I took a deep breath because the needle is magnetic and there is a magnet the North Pole that attracts the needle. My sailing partner raised his busy arrow. Nearly correct, there is a magnetic poles north and south so far away, and there on the palm of my hand was my compass, always pointing north for me. It was the greatest mystery. Is good magnetic, and so I decided then and there that I would learn all about the force in the universe that we cannot see, for I certainly could not. Now, the meaning of this sentence, थियो बोल रहा है कि मैं ये सब देखते ही एक बहुत ही ब्रीथ लिया, डीप ब्रीथ लिया, लंबी सांस ली, और मैं ये सोच रहा था, क्योंकि जो निडल था वो क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक पोल को, नॉर्थ पोल जो होते हैं उसमें साउथ पोल होते हैं, दो होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो उसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था उसके तरफ। और जो माई सेलिंग पार्टनर मीन्स किसकी बात हो रही है, आइंस्टीन की, वो बोल रहा है कि वो नियरली वो करेक्ट थे, वो मेरे पास थे और उन्होंने मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ एंड साउथ की दूरी जो है वो उससे हैंड में रख के कंपास को उससे पॉइंट नोटेट कर रहे थे, बता रहे थे कि ये ऐसे होता है। ये मेरे लाइफ में ग्रेटेस्ट मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा था कि मेरे पास कोई डायरेक्शन की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं कैसे कंपास को देख के ये समझ सकता था कि हम नॉर्थ की तरफ हैं और साउथ की तरफ हैं ना। एट दैट मोमेंट अ लार्ज मोटर बोट zoomed
passed out streaming of the water into highway. On of them hit fleet Felix against the side, knowing the compass from the professor hand right into the water. Now द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस कि जैसे ही हमारा बोट चल रहा था वैसे ही सडन उसी बोट के पास से एक मोटर बोट बहुत तेज़ी से गुजरा, जिसकी वजह से वाटर में फ्लो हुआ और आइंस्टीन के हाथ से जो कंपास था वो वाटर में गिर गया. ही सेड द एम्प्टी फार्म द कंपास थियो, it is gone overhead. Suddenly there was so much sand in the eye. I should hat is lost and cannot swim very well, and my eyesight is not good. His voice told of the he was looking for into space. Now the meaning of this sentence कि जैसे ही वो कंपास पानी में वाटर में गिरा वैसे ही हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. मुझे स्विमिंग तैरना भी बहुत अच्छे से नहीं आता था. नो बट आई कुड स्विम. आई ड्रॉपेड एंकर इनटू द वाटर टू कीप द बोट एंड द प्लेस पुल्ड ऑफ माई लाइफ जैकेट द वे एंड पेंटेड डाउन. नाउ द कंपास वुड फ्लोट. इफ़ आई वेयर लकी आई जम्प्ड इनटू द वाटर. नाउ थियो बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसके बावजूद मैं पानी में कूद गया. उस कंपास को बचाने के लिए मैं पानी में कूद गया और मैं अपना लाइफ जैकेट भी निकाल के रख दिया था और मैं कूद गया. और मैं लकी था, अगर मैं लकी हूँ तो मैं पानी से बच सकता हूँ, वो ऐसा सोच रहा था. माई पेरेंट्स वेयर श्योर आई डिड बीन अ फिश बिफोर आई वॉज ए बॉय. नाउ वॉज माई चांस to prove it. First I swam round and round the boat, then I dived under, searching method the whole once, twice, 3 times, staying under as long as my breath held. थियो बोल रहा है कि जब मैं वाटर में पानी में जब मैं कूद गया था, मैं राउंड लगा रहा था. फ्लीट फेलिक्स जो उसका बोट था उसके चारों तरफ वो क्या कर रहा था, राउंड लगा रहा था. वो बहुत ही बड़ा स्विमर तैराकिया तो था नहीं, बट उसको लग रहा था कि मैं किसी भी तरह से उस कंपास को बचा लूं. और उस दौरान वो 2 बार 3 बार लॉन्ग ब्रीथ लेने के लिए पानी से बाहर आता था. उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चलने लगी थी. देन आई स्टार्टेड स्विमिंग फर्दर अवे फ्रॉम द बोट अंडर द राउंड एंड राउंड. नो कंपास, आई हैड टू फाइंड इट. Professor Einstein might have given his a compass that he had traced all these years. I thought about splendid bounces my parents had given me and how I would feel if I lost them. थियो बोल रहा है कि मैं बार बार उस कंपास को ढूंढने के लिए पानी में नीचे आता था, लेकिन मुझे कंपास मिल नहीं रहा था. और वो ये सोच रहा था कि अगर ये कंपास नहीं मिलता है तो उसके पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो प्रोफेसर के साथ लीक पे गया, बोट में गया और उनका कंपास गिर गया और उस कंपास को वो बचा नहीं पाया. वो ये सोच रहा था. आई मेड एंकर ड्राइव अंडर द बोट. एज आई कम अप फॉर एयर आई फेल्ट समथिंग even so gently hit my head. It was the compass bobbing alongside Fleet Felix, just waiting for the rescue. Clutching it in my left hand, I grabbed hold of the boat with my right. Professor Einstein eyes were closed. थियो बोल रहा है कि जैसे ही मुझे महसूस हुआ, जब मैं पानी के नीचे गया तो मुझे महसूस हुआ कुछ है, और वो क्या था, कंपास. फाइनली उसको कंपास मिल गया और वो कंपास को लेके कंपास को बचाने के बाद वो फ्लीट फेलिक्स अपने बोट के ऊपर चढ़ गया. और जैसे ही वो बोट पे आया, आइंस्टीन ने उसको देखा और अपनी आंखें क्लोज की, बंद की. पार्डोन मी, आई कॉल टू हिम, पार्डोन मी, हियर इज़ योर कंपास एंड क्लैमर अबोर्ड. वो बहुत ही खुश हो गया था और प्रोफेसर को बोलते हुए कि सर, बहुत ही खुशी में कि हियर इज़ योर कंपास, कंपास यहाँ पे है आपका. ही ओपनड हिज आइज सो ही सेड दैट रिलीफ, दिस इज़ वाई आई बिकम फिजिस्ट. कंटिन्यूइंग जस्ट एज नथिंग हैड हैपेंड
as you know, a physics study, the force is nature that we cannot know directly. We know they are there from what we observe, like the compass needle or he pushed, or gravity. I offered a bit tentatively. Now the meaning of this sentence, थियो बोल रहा है कि जैसे ही मैंने वो कंपास को उनको दिया, बताया कि सर कंपास मेरे पास है, उन्होंने अपनी आंखें ओपन की और उसको देखा और एक लंबी सी सांस ली। उनको भी खुशी हुआ कि चलो ठीक है, कंपास मिल गया। एज यू ने वो ये बोल रहा है कि मैं ये नहीं डायरेक्टली नहीं समझ पा रहा था कि फिजिक्स स्टडी किसके बीच में होता है, फोर्स एंड नेचर के बीच में होता है, तो उसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी डायरेक्टली, बट वो इस चीज़ को धीरे धीरे एब्जॉर्व करने लगा। लाइक द कंपास नीडल और ही पुश्ड, कंपास नीडल चल रहा है कि वो रुका हुआ है, ये सोच रहा था, और किसके कारण हो रहा था, ये ग्रेविटी के कारण। नाउ ब्रो young man or gravity, all these forces keep our planet running quite smoothly most of the time, and thank you dear Theo, for me you are the most famous boy alive। थियो बोल रहा है कि जैसे ही मैंने उस कंपास को प्रोफेसर को दिया और उनके नेचर और ग्रेविटी के बारे में मैंने कुछ सीखा, उसके बाद जो आइंस्टीन थे उन्होंने थियो को थैंक्स बोला और बोला कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो, सबसे अच्छे इंसान बॉय हो। हिज आइज वेयर मैरी अगेन, आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू कैच माई ब्रीथ, बट आई हैड टू ask another question, would you say it is because of my compass that you were now the most famous man alive? He said, very well, the compass was my first mystery, and all of my life I have worked to solve mysteries. He put the compass in his pocket, the one with the hole in it, and I am not the most famous man alive, no matter what your dear father says, but you are surely the bravest and kindest boy I know. Now the meaning of this sentence, प्रोफेसर आइंस्टीन बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा मैरी कर लूँ। आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू कैच माई ब्रीथ, मैं अपने हार्ट को रोक रहा हूँ। बट आई हैड टू आस्क अनदर क्वेश्चन, वुड यू से इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंपास दैट यू आर नाउ द मोस्ट फेमस मैन अलाइव, तुम बहुत ही अच्छे बॉय हो इस दुनिया के। यस, he sat very well, very still, the compass was my first mystery। प्रोफेसर आइंस्टीन बोल रहे हैं कि ये जो कंपास था ये मेरी फर्स्ट मिस्ट्री, मैंने फर्स्ट बार में ये इसको खोजा था कि ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व थी, मैंने इसको सॉल्व किया था। होल इन एंड आई एम नॉट द मोस्ट फेमस, और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ इस दुनिया में। नो मैटर वॉट यू डेयर, बोल रहे हैं कि तुम्हारे फादर जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस इंसान हूँ। When he reached home, my parents asked me why we were both wet and why I was shocking. We had an adventure, answered my friend. One I don't think either of us will ever forget. That night I wondered what my father and mother would say if they knew that the most famous man alive had a hole in his pocket and could not swim very well. I don't think I shall ever tell them. Now the meaning of this sentence, थियो बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग घर वापस आए, मेरे पेरेंट्स ने पूछा कहाँ गए थे, और तो मेरे जो फ्रेंड थे, जो वो प्रोफेसर आइंस्टीन की तरफ इशारा करके बात कर रहा है कि उन्होंने बोला, आंसर दिया माय फ्रेंड ने, आंसर माय फ्रेंड, कि हम लोग एडवेंचर का मज़ा लेने गए थे, लुफ्त उठाने गए थे, एडवेंचर का, प्रकृति का हम लोग लुफ्त उठाने गए थे, और ये कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं आज। दैट नाइट, वो बोल रहा है कि थियो बोल रहा है कि उस रात मेरे फादर और मदर दोनों ने मुझे कहा कि मोस्ट फेमस मैन से मैंने मिला था और उनके पॉकेट में सब कुछ है, दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ जो उन्होंने इन्वेंट किया था, डिस्कवरी किया था, उनके पॉकेट में है। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे बहुत अच्छा स्विमिंग तो नहीं आता था, बट मैंने
ट्राई किया, स्विम किया और मैंने उनकी कंपास को बचाया। आई डोंट थिंक आई शैल एवर टेल देम। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी मेरे लाइफ में अब दोबारा होगा। बट जो भी हुआ मेरे लाइफ में उससे मुझे बहुत बड़ा सीख मिला, कैसे क्या करना होता है। एक अगर हम किसी ग्रेट इंसान से मिलते हैं अपनी लाइफ में तो उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उसकी सारी बातें हमको सीखना है। ये सारी चीज़ें थियो इस स्टोरी में बताया है। हमें भी अपनी लाइफ में ऐसा ही करना है। अगर किसी भी आदमी से, ग्रेट आदमी से अगर हम मिलते हैं तो उसकी एक एक चीज़ को हम एब्जॉर्व करें कि कैसे वो एक बड़ा आदमी बन पाया है और उसकी कुछ विशेषताएं हम अपने अंदर ज़रूर लें। ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको नोट डाउन करवाऊँगा, उसकी इमेजेस में क्लिक करके मैं भेजूँगा और आप लोग इस स्टोरी को फिर से एक बार अच्छे से रीड करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। थैंक्स।